और अब बात कर लेते हैं जहां देश भर में गर्मी का कहर नजर आ रहा है। अप्रैल के महीने में लू का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 25 जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के 25 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लखनऊ में पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। तो फिलहाल ये जानकारी अब तक साझा कर रहे यूपी के करीब 25 शहर ऐसे हैं जहां पर गर्मी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में तो 44.6 डिग्री सेल्सियस ये पारा पहुंचा है। निश्चित ही लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ये लगातार कह रही है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, एक्स पर पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसकी उन्होंने जानकारी दी थी और लोग अपने खास तौर पर जो पेयजल का ख्याल लोग रखें या पेय पदार्थ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। गर्मी के मौसम में हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें या तरल पदार्थ लेते रहें जिससे आपको गर्मी में थोड़ी सी राहत मिले। इन तमाम चीज़ों का जिक्र उसमें किया गया था। तो अप्रैल के महीने में लू का अलर्ट जारी किया गया है और सड़क पर दरअसल लोग जो हैं वो गर्मी के मारे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अप्रैल में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगती है। जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ती है वैसे वैसे लोगों पर इसका असर गहराता जा रहा है। सुबह की हल्की ठंडक अब बीते दिनों की बात हो गई है, क्योंकि सूरज जैसे ही आसमान में चढ़ता है धरती तपने लगती है। सड़क पर चलना मानो अंगारों पर चलने जैसा है। दोपहर के समय तो हालात और भी भयावह है। तेज धूप, लू के थपेड़े और गर्म हवा के झोंके लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर रहे हैं। गर्मी का सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर के उन लोगों पर पड़ा है जो रोजी रोटी के लिए घर से बाहर हैं। रिक्शा चालक, मजदूर, डिलीवरी बॉय और सड़क किनारे काम करने वाले लोग इस तपिश को झेलने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों के लिए ये गर्मी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पानी की कमी और बार बार प्यास लगना परेशानी को और बढ़ा रहा है। गाजियाबाद में तापमान तेजी से बढ़ते हुए 38 डिग्री सेल्सियस को पार कर 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। अप्रैल के पहले सप्ताह में जिस प्रकार से मौसम करवटें बदल रहा था, लग रहा था कि गर्मी आने में अभी भी काफ़ी समय है, लेकिन पिछले 2 दिन से लगातार गाजियाबाद का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा है। आज सुबह से ही हवा में थोड़ी गर्मी है। ऐसा लग रहा है मानो मई जून में चलने वाली लू का दौर अप्रैल में ही शुरू हो गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं शिकंजी और जलजीरा जैसे जो पेय पदार्थ है गर्मियों में जो लुभाते हैं गाजियाबाद की जनता को, उनकी बिक्री भी शुरू हो चुकी है। उसके अलावा जिस प्रकार से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कहना नामुमकिन नहीं है कि गर्मी बहुत जल्दी दस्तक देने वाली है। आज का जो अधिकतम तापमान है लगभग 38 डिग्री सेल्सियस जाने की उम्मीद है। गुजरात में भी गर्मी अब अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है। वहां तापमान लगातार 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। तेज धूप और उमस भरे मौसम के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छा रहा है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग छांव की तलाश करते भी नजर आए। जैसे कि अप्रैल महीना आ गया है और दिन ब दिन गर्मी का जो पारा है वो बढ़ते चले जा रहा है, तो वहीं पे गुजरात के वलसाड जिले के वापी शहर में गर्मी को लेकर क्या प्रतिक्रिया थी ये लोगों से हमने जाना है। करीबन 33 से 36 डिग्री के पार ये पारा जा चुका है और गर्मी का प्रमाण जो है वो वापी में बढ़ता नजर आ रहा है। तो गर्मी को लेके हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश चौधरी है और मैं ये इको चलाता हूँ, इको भरता हूँ। क्योंकि अभी इतनी गर्मी है ना कि हमारे सब जितने भी गाड़ी वाले थे बहुत सारे लोग छाव में रखे हुए गाड़ी आप देख रहे हैं, खाली मैं अकेला ही गाड़ी लगा के बैठा हूँ। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, हद से ज्यादा गर्मी पड़ रही है और ये सब परेशान है। हम ही नहीं, पूरे देखो बहुत लोग सब परेशान है। गर्मी का स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। लू लगना, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और थकान जैसी समस्याएं आम हैं। डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, धूप में निकलने से बचें, हल्के और सूती कपड़े पहनें।
गर्मी से बिजली की मांग भी चरम पर पहुंच जाती है। एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों के लगातार इस्तेमाल से बिजली की खपत बढ़ी है, जिससे कई इलाकों में बिजली कटौती की समस्या भी है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती गर्मी का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। पेड़ों की कटाई, प्रदूषण प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। हालांकि इस भीषण गर्मी के बीच लोग अपने अपने तरीके से राहत पाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कोई ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहा है तो कोई ठंडे पहाड़ी इलाकों की ओर रुख कर रहा है। आइसक्रीम, शरबत, शिकंजी और फलों का रस लोगों को थोड़ी राहत दे रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते में हालात और गंभीर